सुप्रभातम। आप सभी प्रसन्न एवं पठन पाठन में ध्यान मग्न होंगे, इस आशा के साथ मैं हिंदी आचार्य जय किशोर सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की कक्षा में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद जानेंगे, समझेंगे। ऐसे तो हिंदी के विद्वानों ने वाक्य को अनेक आधारों पर बांटा है, किंतु पाठ्यक्रमानुसार रचना के आधार पर ही इसके भेद को पढ़ना है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन सभी वाक्यों को विधिवत समझने के लिए, जानने के लिए इनकी परिभाषा जानना अति आवश्यक है। इसलिए आइए इन्हें परिभाषित किया जाए। सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह सरल है, यानी आसान है। इसकी परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे रंजन खेलता है, रजिया पुस्तक पढ़ती है, राजीव धीरे धीरे चलता है। इन सभी वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रियापद यानी विधेय है जिसे रेखांकित किया गया है। कभी कभी वाक्य में कर्ता और क्रियापद यानी विधेय एकाधिक होते हैं, किंतु एक ही क्रिया जिसे समापिका क्रिया कहते हैं प्रधान होती है। जैसे रंजना और संजना पुस्तक पढ़ती हैं, रवि सोकर पढ़ता है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि इन उदाहरणों में जब कर्ता 2 हैं तो क्रिया एक ही है, और जब कर्ता 1 है तो क्रिया 2 है, किंतु ऐसी परिस्थिति में अंतिम क्रिया ही प्रधान है जो समापिका क्रिया है। आप इस सरल वाक्य को समझ गए होंगे, इसलिए आइए अब हम दूसरे भेद मिश्र वाक्य पर विचार करें। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इस वाक्य में एकाधिक वाक्य होते हैं, क्योंकि मिश्र का अर्थ ही होता है एक चीज में किसी दूसरी चीज का मिल जाना। इसकी परिभाषा देते हुए आप कह सकते हैं, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य गौण या आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब मोहन आया तब मोहनीश चला गया, जैसी करनी वैसी भरनी, मानिक भोजन किया कि पेट में दर्द होने लगा, माँ कहती हैं कि समय से भोजन करना चाहिए। इन सभी उदाहरणों में 2 वाक्य आए हैं जो आपस में मिले हुए हैं और इनमें एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। इन तीनों वाक्यों में पहला वाक्य मुख्य और दूसरा वाक्य गौण है। अब इस मिश्र वाक्य को समझने के पश्चात हम संयुक्त वाक्य पर विचार करेंगे। संयुक्त शब्द का अर्थ है एक के साथ दूसरे को जोड़ना। इस वाक्य में 2 सरल या मिश्र वाक्य को संयोजक अव्यय यानी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। इसकी परिभाषा विद्वानों ने अनेक प्रकार से दिया है, फिर भी
आप इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, जिस वाक्य में दो सरल अथवा दो मिश्र वाक्य को संयोजक अव्यय से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे संजय आया और संजीत गया। संगीता ने भोजन किया कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि चिकित्सक को बुलाना पड़ा। आप देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों के बीच में और संयोजक अव्यय है जो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा है। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं किंतु आपस में जुड़े हैं। आज की कक्षा को यही विराम देते हुए आपके लिए गृह कार्य, तीनों वाक्यों की परिभाषा याद करना, मिश्र और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट करना। जय हिंद, जय हिंदी।